एक सेठ जी ने एक दिन सुदामा जी से कहा, हे विप्रवर, आप प्रतिदिन भिक्षा के लिए पधारते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में तो कभी चूल्हा जलता ही देखा नहीं मैंने। कभी आप 7 दिन तक आपको बिना भोजन के रहना पड़ता है, कभी 5 दिन बिना भोजन के रहना पड़ता है। हे विप्रवर, आप अपनी भिक्षाटन की शैली बदलो, आप अपनी भिक्षाटन की शैली बदलो। तो सुदामा जी ने कहा, आपको मेरे भिक्षाटन की शैली में क्या कमी लगती है? सेठ जी ने कहा, एक तो आप रुकते नहीं हो महाराज, आते हो 2-5 बार नारायण नाम लेते हो और फिर आगे बढ़ जाते हो। महाराज, कोई गृहिणी काम कर रही है, वो आटा गूंथ रही है तो हाथ साफ करके आएगी ना। कोई चूल्हे पर कोई सब्जी बना रही तो वो थोड़ा सा ठीक होने पर आएगी ना। अथवा वो सामान लेने जाएगी, लाएगी, थोड़ा तो समय लगेगा ना। वो नहीं आवे तब तक आपको ठहरना चाहिए ना, आप तो तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। सुदामा जी कहते, हे सेठ जी, आपने जो कहा वो अच्छी बात है, आपने मेरे लिए इतना प्रेम दिखाया, किंतु मैं जाकर खड़ा होता हूं, भगवान नाम का उच्चारण करता हूं, तब तक कोई मुझे लाकर देवे तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन वो न आवे, वो न लावे तब तक मैं खड़ा खड़ा उनके दरवाजे पर तकता रहूं। फिर मैं ब्राह्मण नहीं रहूंगा, फिर मैं याचक हो जाऊंगा, फिर मैं याचक हो जाऊंगा। वो न दे तब तक मैं तकता रहूं, अभी नहीं, फिर मैं याचक हो जाऊं। ब्राह्मण को ब्राह्मण रहना चाहिए। आपको पता है, दक्षिणा की प्रतीक्षा ब्राह्मण का धर्म नहीं है। दक्षिणा की प्रतीक्षा ब्राह्मण का धर्म नहीं है। अपने कर्म को श्रेष्ठ संपादित कर देना, यह ब्राह्मण का धर्म है। दक्षिणा देना ये कर्ता का कर्तव्य, उसके कर्तव्य की वो सोचे। हमारा कर्तव्य अच्छे से अनुष्ठान कराना, वो हमने किया, उसके बाद हमको बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, तुरंत वहां से प्रस्थान करना चाहिए। और अनुष्ठान हो गया, उसके बाद हम बैठे हैं, सोच रहे हैं अब यजमान को प्रेरणा होगी, अब वो आएंगे, अब वो तिलक करेंगे, अब वो भेंट करेंगे, वो करेंगे। फिर हम ब्राह्मण नहीं रहे, फिर हम ब्राह्मण नहीं, फिर हम याचक हो गए। पूर्व काल में ऐसी ही संस्कृति रही है। कृपानाथ, ये कोई मेरा दक्षिणा का जिक्र नहीं समझिएगा, लेकिन मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, शास्त्रों में ऐसे ऐसे यज्ञों का प्रसंग आता है जहां यज्ञ के पूर्व ही ब्राह्मण को दक्षिणा समर्पित कर दी। यजमान को पता था कि ये होने के बाद तो रुकने ही वाले नहीं है, मेरा कर्म का जो ये चरण है ये भी अधूरा रह जाएगा। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है, उसको समर्पित करना ही चाहिए, ऐसी बात है। तो सुदामा जी कहते हैं, मैं दरवाजे पर जाता हूं, भगवान नाम लेता हूं, तब तक कोई मुझे दे तो मैं लेता हूं, पर तुम कहो कि कोई न लावे तब तक मैं वहां खड़ा खड़ा इंतजार करूं, अब गृहिणी आएगी, अब लाएगी, फिर मैं याचक हो जाऊंगा, और मुझे याचक नहीं होना। तो सुदामा जी, वो सेठ जी बोले, तो हे विप्रवर, फिर मुझे आज्ञा दीजिए, आप भिक्षाटन स्थगित कर दीजिए, आप भिक्षाटन मत करिए। आपको प्रतिदिन जितना चावल दाल जो लगता है, दाल भात, वो सब मैं आपके निवास पर प्रतिदिन पहुंचा दिया करूंगा, आप ये भिक्षाटन मत करिए। सुदामा जी कहते हैं, भैया तुम्हारा इतना सद्भाव है मेरे लिए, मैं तुम्हारा आभारी हूं, किंतु हे भैया, मैं भिक्षाटन अन्न संकलन के लिए नहीं करता हूं, अन्न जमा करने के लिए मैं भिक्षाटन नहीं करता हूं। मेरे मन में एक धुन है, मेरे मन में एक भाव है, कोई मेरी झोली में दाल चावल डाले या न डाले, मैं जिसके घर के दरवाजे पर जाऊं उसके घर को नारायण नाम से भर दूं, ये मेरा अभियान है। मैं जिसके दरवाजे पर जाऊं उसके घर को नारायण नाम से भर दूं, ये मेरा अभियान है। इसलिए